द्वारका के अंदर बहुत सारे मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ऐसी की डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जो द्वारका को एक नया रूप लेकर आ रहे हैं। द्वारका अब नई तरक्की की राह के ऊपर पूरी तरह से चल पड़ा है। वैसे कनेक्टिविटी वाइज पहले से ही एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी द्वारका को अपने आप में एक सब सिटी, बड़ी सब सिटी बना के रखी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे नई डेवलपमेंट हो रही है, जैसे यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर या अब आने वाला है नया डीडीए का गोल्डसुक सेक्टर 22 के अंदर, ये अपने आप में ऐसी पोजीशन है, ऐसी लोकेशन के ऊपर इसे ला रहे हैं क्योंकि फ्यूचर हब इसे देखा जा रहा है। बिजनेस, कॉमर्स और टूरिज्म जैसे ऑप्शंस यहाँ देखे जा रहे हैं। ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कनेक्टिविटी भी आपस में कर रहे हैं, जैसे यशोभूमि और गोल्डसुक की अपने आपस में कनेक्टिविटी भी पास में 25 और 22, कोई दूर लोकेशन नहीं है, वेल कनेक्टेड है और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अपग्रेड कर रहे हैं। इनका मेन एम है कि किस तरह से ग्रोथ हो, यहाँ इकोनॉमी बूस्ट करे और अर्बन डेवलपमेंट में एक नई राह दिखाई पड़े। तो आज वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर जो इंडिया का लार्जेस्ट इवेंट हब है उसके बारे में, डीडीए गोल्डसुक जो नया आ रहा है उसके बारे में, क्योंकि ये एक लग्जरी ज्वेलरी हब सेक्टर 22 में बन रहा है। फिर मैं आपको कनेक्टिविटी के बारे में बताऊंगा और द्वारका की ग्रोथ के बारे में बताऊंगा, किस तरह से यशोभूमि या गोल्डसुक के बीच में सिनर्जी है ये आपको बताऊंगा, और आसपास की ऐसी कौन सी द्वारका के अंदर डेवलपमेंट्स है इसके बारे में आपको बताऊंगा। फिर इसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, किस तरह से अलग अलग लोकेशन से कनेक्टिविटी द्वारका को एक बड़ी सब सिटी की तरफ लेके जा रही है। वेल कनेक्टेड तो ये ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन और कनेक्टिविटी से मिल रही है। तो द्वारका ग्रोथ की राह पे जो चल रहा है उसकी सारी डेवलपमेंट और उसकी जो पॉइंटर्स है वो भी आपको बताऊंगा, और फिर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या है ये भी आपको आज मैं बताने वाला हूँ। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कहीं मत जाइए, क्यों इधर उधर जाके घूमना है जब सारी इन्फॉर्मेशन यही मिल रही है। तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ना, आगे भी आने वाले टाइम में आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और इसको डिटेल में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं, नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, जी हाँ, यशोभूमि इंडिया का लार्जेस्ट इवेंट हब है। ये सेक्टर 25 द्वारका के अंदर है, जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर भी पड़ता है। यशोभूमि अपने आप में इंडिया का लार्जेस्ट कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर है, जो कि नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को होस्ट करता है। ट्रेड फेयर्स, एंटरटेनमेंट इवेंट्स, ये सब आपको यशोभूमि के अंदर मिल जाएंगे। पहले इसका नाम IICC था, अब इसका नाम बदल के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर रखा गया है। करीब 3,03,000 स्क्वायर मीटर के अंदर इसका एग्जीबिशन स्पेस है, 60,000 स्क्वायर मीटर के अंदर कन्वेंशन एरिया है और 50,000 स्क्वायर मीटर के अंदर मल्टीपर्पज अरीना विद रिट्रेसेबल रूफ है। और कन्वेंशन सेंटर एकोमोडेट करता है करीब 11,000 लोगों को, और अरीना के अंदर करीब 20,000 अटेंडीज आ सकते हैं। तो अपने आप में एक आइडियल है और लार्ज स्केल इंटरनेशनल गैदरिंग्स के लिए ये परफेक्ट माना जाता है। और साथ में इसके रिटेल, कमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी और एंटरटेनमेंट स्पेस इस पूरे हब को कंप्लीट बिजनेस इकोसिस्टम बनाते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो इसके अंदर नहीं आई है। अभी आप सिर्फ और सिर्फ यशोभूमि देख रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके फ्रंट में, मतलब द्वारका एक्सप्रेसवे की तरफ आने वाले टाइम में आपको ऑफिस स्पेस, रिटेल, होटल जैसे एरो सिटी बना हुआ है। तो आप ये मान के चलिए एरो सिटी 2 टाइप की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फ्यूचर में देखने को मिलेगी। तो द्वारका एक्सप्रेसवे और खासकर ये द्वारका के, जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, तो द्वारका के अंदर ये अपने आप में प्रोमिनेंट लोकेशन यशोभूमि है। तो इसका इम्पैक्ट पूरे द्वारका और साथ में द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव को भी मिलने वाला है, क्योंकि द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों साथ साथ हैं। तो इसका बेनिफिट पूरे एरिया को मिलेगा, खासकर द्वारका को तो बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए अब पहले बात कर लेते हैं डीडीए के गोल्डसुक के बारे में, जो नया एक लग्जरी ज्वेलरी हब सेक्टर 22 में आ रहा है। इसको इंस्पायर किया गया है दुबई गोल्ड मार्केट से। जिस हिसाब से दुबई में गोल्ड मार्केट एक बड़ी गोल्ड मार्केट है, उसी प्रकार से डीडीए का गोल्डसुक सेक्टर 22 के अंदर जो आ रहा है वो सेंट्रलाइज ज्वेलरी ट्रेडिंग हब के रूप में आ रहा है। इसके अंदर एक्सक्लूसिव शोरूम्स होंगे, रिटेल और होलसेल गोल्ड ट्रेडिंग के ऑप्शंस भी होंगे, बुटीक स्पेस, प्रीशियस मेटल ट्रेडर्स और कमर्शियल एरिया भी आपको इसके अंदर मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है
यहाँ पर आपको सर्विस अपार्टमेंट भी मिलेंगे, क्योंकि लोग दूर से जब आते हैं तो उनको कई बार रहने की जगह नहीं मिलती, तो यहाँ सर्विस अपार्टमेंट भी मिलेंगे, बायर या ट्रेडर आके यहाँ पे रुक सकते हैं। तो ये लोकेशन आने वाले टाइम में एक अच्छी कमर्शियल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकती है। तो ये तो बात हो गई, लेकिन कनेक्टिविटी की बात भी आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि कनेक्टिविटी द्वारका की ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंट है। द्वारका का जो बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आया है वो कनेक्टिविटी से आया है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी। इसके एक्सेस पॉइंट्स को जो क्लियर हुआ है, इससे ये बड़ा कमर्शियल हब, रेजिडेंशियल के साथ साथ कमर्शियल हब बनता जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, द्वारका जब तक इसे कनेक्टिविटी नहीं मिली थी, अभी आप देखते हैं जो NH-48 से कनेक्टिविटी अंडरपास के थ्रू है, अंडरपास से कनेक्टिविटी मिली, पालम के ऊपर अक्सर जो जाम लगा करता था तो वहाँ पर फ्लाईओवर बना, और द्वारका जो कनेक्टिविटी है वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी, कैंट से द्वारका कनेक्टिविटी कर देगी। द्वारका मोड़, आपस में ये दो चार जो कनेक्टिविटी जब मिली तभी द्वारका उठा है। तो द्वारका अब कनेक्टिविटी के मामले में और आगे निकलता जा रहा है। मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो सेक्टर 25 का मेट्रो स्टेशन जो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन है, इससे 2 मिनट की दूरी पर ही आप IGI एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं, और 5 मिनट में एरो सिटी पहुंच सकते हैं, और 20 मिनट्स में आप कैनॉट प्लेस तक पहुंच सकते हैं। तो द्वारका सेक्टर 21 का मेट्रो स्टेशन, जो रेगुलर मेट्रो है वो द्वारका सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन से है, वहाँ से आपको ब्लू लाइन मिलती है, उससे भी आप दिल्ली के अलग अलग एरियाज में पहुँच सकते हैं। तो मेट्रो कनेक्टिविटी ने भी द्वारका को ऊपर बढ़ने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब रोड नेटवर्क की बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे खुल चुका है, वेल कनेक्टेड द्वारका एक्सप्रेसवे, और साथ में UER-2, ये अपने आप में एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन है द्वारका के लिए। और इसी द्वारका एक्सप्रेसवे के थ्रू NH-48 से कनेक्टिविटी, ये गुरुग्राम और दिल्ली दोनों को मर्ज करके इन्होंने इकट्ठा कर दिया है। द्वारका एक्सप्रेसवे ने ट्रैवल टाइम काफ़ी रिड्यूस कर दिया है। जो पहले लोगों को NH-48 के थ्रू जाना पड़ता था और जाम फेस करना पड़ता था, वो वहाँ से ना जाकर द्वारका एक्सप्रेसवे होते हुए NH-48 की तरफ भी निकल सकते हैं। वैसे अभी थोड़ा सा हर्डल्स है, अभी अंडरपास शुरू नहीं हुआ है और थोड़ा समय लग सकता है उस अंडरपास को शुरू होने में, लेकिन अंडरपास शुरू होगा। इसी अंडरपास के थ्रू आप सीधा एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकते हैं, T3, T2 और T1 की तरफ भी जा सकते हैं। आपको NH-48 को टच करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसी अंडरपास के थ्रू आप गुड़गांव की तरफ भी कनेक्टिविटी कर सकते हैं। तो वेल कनेक्टेड रोड नेटवर्क इस एरिया के लिए वरदान है। और यही UER-2 आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसको दिल्ली कटरा हाईवे जो है उससे भी कनेक्ट किया जाएगा। बहुत जल्दी आप देखेंगे इस पे फर्दर काम शुरू हो सकता है, और साथ में इसको दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा। इस पे भी बहुत जल्दी काम शुरू हो सकता है। तो UER-2 से आपको देहरादून की कनेक्टिविटी या कटरा की कनेक्टिविटी मिल सकती है, और KMP की कनेक्टिविटी भी जो है कटरा हाईवे के लिए जो कनेक्टिविटी होगी उससे पहले KMP को कनेक्ट किया जाएगा। तो ये कनेक्टिविटी आने वाले टाइम में दिल्ली को कंजेशन फ्री बनाने के लिए हर जो महत्वपूर्ण कदम है वो अब उठाया जा रहा है। और क्यों ना उठाया जाए, पहले दिल्ली के अंदर जो दिल्ली UT था, यहाँ पर चीफ मिनिस्टर दूसरी पार्टी का था, दूसरी पार्टी यहाँ गवर्नमेंट चला रही थी, तो कहीं ना कहीं टसल तो देखने को मिलता ही है। और अब जो इलेक्शंस हो गए हैं और सेम गवर्नमेंट UP और हरियाणा के अंदर भी है या राजस्थान के अंदर भी है, तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, एरिया में डेवलपमेंट है, आपस में कभी जो पॉलिटिकल टसल के कारण अप्रूवल्स नहीं आती हैं वो ना हो। तो अब ये अप्रूवल्स बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगी, और ये चीज़ें बहुत जल्दी कनेक्टिविटी द्वारका को और ऊपर लेके जा सकता है, और उसका फ़ायदा द्वारका एक्सप्रेसवे को भी मिल रहा है, क्योंकि ये वेल कनेक्टेड द्वारका एक्सप्रेसवे गुड़गांव में एक बेटर डेस्टिनेशन बन के सामने आया है। और फ्यूचर मोबिलिटी की बात करें तो इसमें पॉड टैक्सी सर्विस, बस रैपिड, PRT कॉरिडोर भी फर्दर यहाँ पे मोबिलिटी, लास्ट माइल कनेक्टिविटी जो है उसको इम्प्रूव करेगा। यहाँ से जयपुर तक की कनेक्टिविटी इलेक्ट्रिक बस के द्वारा भी कराने का पूरा प्रोविज़न है। तो ये मेजर कनेक्टिविटी इस एरिया को मिल रही है। और जो यशोभूमि है और गोडसुक है उसमें भी आपस में सिनर्जीज है, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बिजनेस, टूरिज्म और रिटेल प्रॉस्पेक्ट्स, इन दोनों एरिया में आपस में, क्योंकि बहुत बड़े इवेंट्स होंगे, यशोभूमि में बहुत सारे लोग आएंगे, इंटरनेशनल विजिटर्स भी आएंगे, और फुटफॉल भी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा होगा, तो इसका बेनिफिट गोडसुक को भी मिलेगा और लग्जरी रिटेल हब के तौर पे ये सामने आएगा।
और यहाँ अपने आप में जो बड़े कन्वेंशंस होते हैं, इनके अटेंडीज होते हैं, यशोभूमि उनके लिए बेस्ट प्लेस माना जाता है। और दोनों आपस में प्रोजेक्ट हैं वो डायनामिक बिजनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, एनकरेज करेंगे प्रमोशनल इवेंट्स को, ज्वेलरी एग्जीबिशन और ट्रेड फेयर टाइप की बहुत सारी चीज़ें आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर में यहाँ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं ऐसी और कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हैं जो द्वारका को अपने आप में अलग कर रही है। जैसे भारत वंदना पार्क 200 एकड़ का अर्बन पार्क, ये सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने का एक बेहतर नमूना है। बहुत बड़ा एक अर्बन पार्क बनाया जा रहा है भारत वंदना, ये अपने आप में द्वारका को एक नई राह पे लेके जा रहा है। फिर मल्टी स्पोर्ट्स एरिना सेक्टर 19B में आप देखेंगे PPP मॉडल के ऊपर जो ओमैक्स और DDA बना रहा है, ये इंटरनेशनल स्पोर्ट फैसिलिटी, ये अपने आप में कम्युनिटी इंगेजमेंट को मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड भी किया जा रहा है द्वारका के अंदर। वाइडर रोड्स वैसे पहले से थी काफ़ी, लेकिन और भी जहाँ गुंजाइश है उसे किया जाएगा। और डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक, स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव्स, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये सब द्वारका को अपने आप में आगे लेके जाने के लिए सफिशिएंट है। तो ये तो होगी कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट, लेकिन इसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे भी पड़ता है। और इकोनॉमी कहीं पर भी रियल एस्टेट को छोड़ती नहीं है, क्योंकि रियल एस्टेट और इकोनॉमी और रियल एस्टेट आपस में एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। तो इकोनॉमी रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है ये भी आपको बता देता हूँ। ये डेवलपमेंट्स द्वारका की इकोनॉमी को इंक्रीज करेगी, यहाँ रियल एस्टेट डिमांड को बढ़ा सकती है द्वारका एक्सप्रेसवे को, और यहाँ बहुत सारे लोगों को जॉब क्रिएट कर सकती है। क्योंकि जिस हिसाब से रिटेल यशोभूमि या ये जो सेक्टर 22 के अंदर गोल्ड आ रहा है, जिस हिसाब से ये चीज़ें हो रही है, तो ये रिटेल, हॉस्पिटैलिटी और मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इन सब को एक साथ लेके चलेगी। तो कमर्शियल एक्टिविटी जैसे जैसे राइज होगी, द्वारका एक्सप्रेसवे एक अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनता जाएगा इन्वेस्टर्स, बिजनेसेस के लिए या होम बायर्स के लिए। तो चलिए अब बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स की। जिस हिसाब से स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी है और भी इंप्रूव की जा रही है, लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, तो द्वारका अपने आप में दिल्ली का मोस्ट पॉपुलर बिजनेस और कल्चरल डिस्ट्रिक्ट बनता जा रहा है। और ये कंटिन्यूड इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन या कमर्शियल स्पेस के अंदर जो हो रही है, ये अपने आप में फर्दर इस एरिया को अर्बन हब की तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये प्राइम लोकेशन और उसकी ग्रोथ और कनेक्टिविटी UR2 से कटरा एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे या फिर द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी द्वारका और द्वारका एक्सप्रेसवे को एक नया कमर्शियल हब, जिसे कहते हैं कैपिटल सिटी की तरफ लेके जा रही है। तो उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। और हाँ, फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार और जय हिंद।